लोगो लगाना है क्या तूने? ध्यान दे, नहीं तो पकड़। रहने दे अंदर, वो तेरा उसमें व्हाट्सएप में ले ले। अभी क्या कर रही है? रुक जाएगा। Hello everyone, English First Year classes welcome you all. Today I am going to introduce the most important topic of the grammar, that is noun. Let me define what are nouns. Nouns होते क्या बेटा? एक बात बताऊं बेटा, नाउन जो भी वर्ड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिफिकेशन। सब चीजों के अपने नाम होते हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स के नेम हैं। हमारे सारे जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे चाहे मैं पेन बोलती हूँ, पेंसिल बोलती हूँ, कॉपी बोलती हूँ, ये क्या है? ये उनके नेम हैं। चाहे प्लेस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, थिंग्स हैं, और इवन अपने आइडियाज और अपनी क्वालिटीज, ह्यूमन की क्वालिटीज है, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये सारी क्वालिटीज, सबका अपना अपना नेम है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, उसी को हम नाउन बोलते हैं। वी हैव 5 टाइप ऑफ द नाउन, जिसमें है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड देन मटेरियल. Let me explain what are common nouns and then we will move to the proper noun. इन दोनों को मैं I have taken it together so you can easily able to understand कि what is the difference between proper and the common noun. कॉमन नाउन क्या होता है बेटा? कॉमन नाउन से ही आपको पता चल रहा होगा। कॉमन मतलब दैट द नेम दैट कैन बी शेयर्ड बाय इन जनरल सेंस, मीन्स कि ऐसा कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है कि ऐसा नेम, कॉमन नेम जो किसी ग्रुप के द्वारा, सेम काइंड ऑफ के ग्रुप के द्वारा, पर्सन के द्वारा या थिंग के द्वारा नेम शेयर होता है। यदि इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, यू जस्ट पे अटेंशन। जो मैं आपको एग्जाम्पल सप्लाई करती हूँ, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर। अब प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर नेम यानी कि यदि हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स को एड्रेस करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, जैसे किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करती हूँ या थिंग के बारे में बात करती हूँ, प्लेस के बारे में करती हूँ, तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ। देखो बेटा, अब मैंने कहा कॉमन नेम, यदि मैं बोलती हूँ वेयर डू द चिल्ड्रन गो फॉर द स्टडी, तो सिंपल वे है कि योर रिप्लाई विल बिकम कि स्कूल जाते हैं। तो स्कूल इज द कॉमन नेम, जहां हम पढ़ने जाते हैं, जो स्कूल, वो एक कॉमन जो नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, अब मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच स्कूल डू यू स्टडी? किस स्कूल में पढ़ते हो? तो पर्टिकुलर आप उस स्कूल का नेम दोगे, चाहे बीसी है, नोज़गे है, गुड शेफर्ड है। तो देखो ये स्कूल क्या हो गया? जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वो स्कूल। एक कॉमन नेम शेयर्ड बाय, जो शेयर्ड होता है, जिसको हम शेयर कर सकते हैं कि जहां पढ़ने वाली जगह होती है वो स्कूल होती है। आगे उनके जब आप पर्टिकुलर नेम दे दोगे, जैसे बीसीए, नोज़गे, हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल, तो ये क्या है? उनके आगे नेम है। इसी तरह सिटी, हम लोग की सिटी में गंगानगर रहते हैं। ठीक है, अब जो गंगानगर भी एक सिटी है, अब मैं सिटी का नाम दे दूं, जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, ये सब क्या है? सिटी की नेम है। सिटी तो ये जयपुर, दिल्ली, इनके द्वारा एक कॉमन नेम क्या शेयर हो रहा है? इनके द्वारा एक कॉमन नेम क्या होता है? इन सबको सिटी की कैटेगरी में लेते हैं। तो सिटी क्या हो गया? इन सबका जो कॉमन नेम है, जयपुर, दिल्ली, इनका कॉमन नेम क्या हो गया? सिटी। ठीक है, अब जैसे अपने पास रिवर है, अब मैं बताती हूँ, क्या मुझे रिवर के नेम सप्लाई करोगे? आप बोलोगे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये सारी क्या है जो मैं बोल रही हूँ? गंगा, यमुना, सरस्वती, एक कॉमन नेम कौन सा शेयर्ड हो रहा है इनके द्वारा? रिवर। ये किस कैटेगरी में आ रही है? रिवर। गंगा को भी रिवर की कैटेगरी में लिया जा सकता है, यमुना को भी रिवर की कैटेगरी में। अब मैं बोलती हूँ गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स कम टू मी, तो सारे के सारे ग्रुप ऑफ गर्ल्स अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक गर्ल्स जो कॉमन नेम फीमेल के लिए शेयर किया है, तो वो सारे आ जाएंगे। यदि मैं पर्टिकुलर बताती हूँ सीता कम टू मी, तो ये हो गया उनका पर्टिकुलर नेम, और गर्ल्स हैं जो नेम कॉमन लड़कियों के द्वारा शेयर होता है। इस तरह से फेस्टिवल, अब सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल होली, दिवाली, ईद, चाहे अपन किसी के भी कोई भी अपन फेस्टिवल लें, तो ये होली, दिवाली, ये सब कौन से एक कॉमन नेम शेयर करेंगे? दे विल कम अंडर द फेस्टिवल। तो ये देखो फेस्टिवल कौन से? होली। अब जैसे मैं बोलती हूँ डेज क्या है? कॉमन। यदि मैं उसमें आगे संडे मंडे बोल दूंगी तो वो पर्टिकुलर हो जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कॉमन नेम शेयर्ड बाय द थिंग्स, प्लेस और पर्सन, इट इज नोन एज ए कॉमन नाउन। जब हम उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम बता देंगे, उनका नेम मेंशन करेंगे, तो दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन।
अच्छा, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई हैव एक्सप्लेन कि कॉमन नेम कभी कैपिटल में नहीं लिखे जाते और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं. कीप इन माइंड, वी आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन कॉमन नाउन इन capital, whereas proper noun is always mentioned in capital letter. Second thing is that जैसे you can count 1 river, 2 river, 3 cities, 4 cities, but you can't use 1 BCA, 2 BCA, 3 गंगा, 1 होली, 1 2, इस तरह से आप नहीं लगा सकते. थर्ड, आर्टिकल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए एन जो भी आते हैं आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे अ स्कूल, अ सिटी, लेकिन यू कैन नॉट यूज 1 जयपुर, 2 जयपुर, इस तरह से इनको काउंट भी नहीं कर सकते. 1 2 3 में 2 जयपुर हैं, 3 जयपुर हैं, इन कैन नॉट बी काउंटेड. कोई आर्टिकल नहीं लगता. ए एन आर्टिकल, बाकी इसमें द लगता है, वो आप फर्दर क्लास में देखेंगे किस टाइप से लगता है, लेकिन ए एन आर्टिकल इसमें नहीं होगा और इसको काउंट नहीं किया जा सकता. और कॉमन नाउन को काउंट भी किया जा सकता है. Now let's move to the abstract noun. Abstract noun क्या होती है बेटा? जिसको आप हिंदी में भाववाचक बोलते हैं. और इसमें क्या होता है, ये इस टाइप के नाउन से इस कैटेगरी में उस टाइप के नाउन आते हैं जिनको आप सिर्फ एक्सपीरियंस या सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनके आप कोई अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते, ना आप उनको देख सकते क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई साइज नहीं होता. ठीक है, उनके कोई फिजिकल अपीयरेंस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. जिनको ऐसे इमोशंस जिनको हम फील करते हैं बेटा, ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उस तरह के जो भी नाउन होंगे वो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ब्यूटी है, तो आप ब्यूटी की कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, सिर्फ आप अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो. ट्रूथ है, हैप्पीनेस है, बिहेवियर है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्लीप इज इम्पोर्टेंट. Now in this sentence, sleep, no shape, no size of sleep, so it comes in the category of abstract noun. We must never lose hope. Again, hope is a abstract noun. And the third one is dedication. Dedication is remarkable. Dedication is a abstract noun in this sentence. And ये अपन को देखो किसी की क्वालिटी बतानी होती है, ये देखो द वर्ड यूज टू डिनोट सम क्वालिटी या किसी की स्टेट या कोई एक्शन बताना होता है, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे. और सबसे इजी वे यही है कि इनकी कोई शेप साइज नहीं होती, आप जिसको एक्सपीरियंस और फील कर सकते हैं, दैट वुड बी कम इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ मूव टू द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो झुंड. जब भी आप, चाहे वो पर्सन्स का झुंड हो, चाहे थिंग्स का हो झुंड, तो उस झुंड को क्या बोलते हैं, समूह. जिसको आप समूह बोलते हो कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश में उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल एंड एनिमल्स इज जो भी होगा, दे आर नोन एज ए कलेक्टिव नाउन्स. और इसमें फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल ऑफ, जैसे खूब सारे फिश का झुंड है तो उसको क्या बोलेंगे, स्कूल ऑफ फिश. पैक ऑफ डॉग्स, डॉग्स के झुंड को पैक बोलते हैं. सो आर्मी, जैसे बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हैं उनके ग्रुप को आर्मी बोलते हैं. ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन ये इस कैटेगरी में आएंगे जहां पर आपको ग्रुप दिखता है. एंड इसको आपको याद करना पड़ता है. यू हैव टू मग अप ऑल दीज थिंग्स. कलेक्टिव नाउन आपको याद करने होते हैं. और ये सब किसको एड्रेस, किसको डिनोट करते हैं, एक झुंड को, एक ग्रुप को, एक समूह को. ठीक है, दिस इज नोन एज ए कलेक्टिव नाउन. लेट्स मूव टू द मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन कौन से होते हैं बेटा? मटेरियल वो चीजें होती हैं जिसमें आपको मैं 3 चीजें बताती हूँ. बिफोर आई जस्ट टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं बेटा? एक बात है ना कि ये मटेरियल नाउन एक ऐसे सब्सटेंस को रेफर करता है जिनसे हम आगे चीजें बनाते हैं. एक तरह के मटेरियल जिनसे हम आगे चीजें बना सकते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, गोल्ड. मुझे ज्वेलरी बनानी है, मुझे रिंग बनानी है, मुझे नेकलेस बनाना है, तो मैं किस चीज से बनेगी वो? उस सब्सटेंस गोल्ड से बनेगी. ठीक है. अब मुझे फर्नीचर घर का सारा तैयार करना है तो मैं किससे तैयार करूंगी? वुड से. यानी वुड क्या है, एक मेरे पास मटेरियल है जिनसे मैं फर्दर आगे और चीजें बना सकती हूँ. तो वो जिनसे आगे और चीजें बन सकती हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनसे क्या होती है, आगे फर्दर और चीजें बना सकते हो. आउट ऑफ दैट सब्सटेंसेस यू कैन मेक मेनी मोर थिंग्स दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन.
और दूसरी चीजें क्या आ सकती हैं जिसको बेटा आप बोलते हो कि ढेर में चीजें पड़ी हैं, जैसे आप देख लो राइस होता है, व्हीट होती है, अपने शुगर होती है, ये सब चीजें क्या होती है एक ढेर में होती हैं। तो आप इसको ये देख लो, वो भी सारी की सारी चीजें किसके अंडर आएंगी, मटेरियल नाउन के अंडर, और इनको काउंट भी नहीं किया जाता। और जितने अपन जैसे अब मान लो मैं बोलती हूँ रबर, प्लास्टिक, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और सारी की सारी जो लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म होती है और जैसे मान लो मैं बोल दूं एयर, इंक, ऑयल, बटर, तो ये सारी क्या है लिक्विड फॉर्म में होती है। तो और इनको सबको हम लोग कभी भी काउंट भी नहीं कर सकते, और इनकी एग्जिस्टेंस भी सिर्फ हम सॉरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी जो लिक्विड चीजें हैं वो भी मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आएंगी। 3 चीजें बताई मैंने, एक तो वो सारे नाउन, वो सारे सब्सटेंस जिनसे हम आगे चीजें बनाते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। सेकंड चीजें जो ढेर में होती है, जैसे मैंने आपको बताया शुगर, व्हीट, राइस, ये सब उस कैटेगरी में है। थर्ड सारी की सारी लिक्विड फॉर्म, तो ये सारे के सारे आपको मटेरियल नाउन के अंडर मिलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी इजीली ऑल काइंड ऑफ द नाउन्स। थैंक यू सो मच।